everyone is living in the Imtiaz Ali world. Yes. How proud will he be to have, such kind of audience? I think it's all about validation. In this generation of following the trend, how much do you actually like something? Are you liking it just because it's in the trend? We are going to discuss this thing today और बहुत ही मजेदार टॉपिक रहने वाला है। आप लोग इसे एंड तक जरूर देखिए जानने के लिए कि किस तरह से हम आज की ट्रेंड भरी दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं एक अच्छे स्टेटस पर, एक अच्छे माइंडसेट के साथ। मेरी एक बात हुई थी दोस्त के साथ, 2021 या 22 की बात है, जब एपी ढिल्लन के गाने बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे थे। मतलब हर जगह, जिम में आप जाओ, कॉलेज में, मतलब कहीं पे भी, एवरीवेयर देयर वाज एपी ढिल्लन। सो रील्स में हर जगह आ रहे थे। तो ऐसे में देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ जूनियर इन माय कॉलेज। बात करते करते उसने मुझसे ये बोला कि अभी एपी ढिल्लन जो इतना ज्यादा हाइप में आ गए हैं, आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस सो मेनी इयर्स एंड वो उनके और भी बहुत अच्छे गाने हैं और मैं उनको बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ, मगर जब से ये एकदम ट्रेंड में आए हैं, एकदम ये ऑडियंस में आ चुके हैं ना, तब से मैं खुद इरिटेट हो चुका हूँ। मतलब उसमें इतने अच्छे गाने थे, मेरा मन ही नहीं करता ये गाने सुनने का, बिकॉज लोग जो उनको शायद पहले से नहीं भी सुनते होंगे वो भी अब इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि इट्स इन द रील्स, इट्स इन द ट्रेंडिंग सेक्शंस, हर जगह एकदम ट्रेंड हो रहे हैं एपी ढिल्लन, शायद वहीं से। एग्जैक्टली। सो इससे पॉपुलैरिटी भी मिलती है, बट हाउ, द क्वेश्चन इन माय माइंड इज हाउ प्राउड विल ही बी टू हैव such kind of audience? I think it's all about validation, क्योंकि आज के लोग हर जगह सिर्फ वैलिडेशन तलाश रहे हैं। सपोज करिए कि आज मैंने एक मूवी देखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बट आई कांट टॉक अबाउट इट फ्रीली इन एन ऑडियंस like which has some other mindset or some other views on that particular movie. बट अगर मैं ऐसी मूवी देखूंगी जो मतलब जैसे कि आजकल चल रही है तमाशा और लैला मजनू को जो एकदम बहुत ज्यादा हाइप मिल गई है, ये सब मूवीज जो चल रही हैं, इम्तियाज अली, अगेन आई विल से एवरीवन इज लिविंग इन द इम्तियाज अली वर्ल्ड। स्कूल टाइम से और बहुत ऐसे टाइम से हम उनकी मूवीज फॉलो कर रहे हैं और उनकी मूवी हमेशा से ही बहुत अच्छी होती थी। इससे पॉपुलैरिटी अगेन आई विल से मिल रही है, बट everyone is living in the Imtiaz Ali world these days, and so again continuing with that point, again if I don't find such like-minded people around me, so I won't discuss that movie that day. But after let's take a bunch of days, a month or 2 months, if somebody else talks about that movie, appreciates it and comes out with some deep thought, some good point from that movie, then I get suddenly I'll be evoked कि यार okay, I think I should also talk about this. क्यों? क्योंकि in fact मुझे वो मूवी पहले भी पसंद थी, बट क्योंकि मुझे पहले वैलिडेट करने वाला कोई नहीं था कि हाँ यार वाकई मूवी अच्छी है, लेकिन अब जब लोग मुझे वैलिडेट कर पा रहे हैं कि हाँ मूवी अच्छी है, you have this kind of वही वाली चीज एक्सेप्टेंस, जो आपका थॉट है हम तलाश रहे थे, एक्सेप्ट हो रहा है। और अब जाके हम क्या है उसके बाद उस मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम उस मूवी को हाइप करेंगे अपने एंड से। सो आई थिंक फॉर द पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ इट, उनका क्या है, उनको जो चीज अच्छी भी लगती है या खराब भी लगती है, वो अपना एक अनबायस्ड ओपिनियन देने से इसलिए भी डरते हैं ताकि मे बी उन्हें एक्सेप्ट ना करा जाए या उनके अराउंड सेम कम्युनिटी के लोग ना हो जो कि सेम व्यू रखते हो। बिल्कुल। सो दैट्स वन पॉइंट व्हिच आई थिंक कि एक ट्रेंड बनता है, क्योंकि ट्रेंड बनता ही तब है जब बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठे होते हैं और एक चीज को प्रमोट करते रहते हैं। बिल्कुल। सपोज करिए वही चीज को प्रमोट मैंने 10 साल पहले करा होता, बट क्योंकि उस टाइम उस तरह के लोग नहीं थे, तो मैंने एक्चुअली इसको स्टार्ट भी नहीं करा कभी। बिल्कुल। एंड इन फैक्ट उस तरह के लोग आई फील बहुत सारे, आई हैव पर्सनली फेल्ट इट, कि होते नहीं हैं, वो बन जाते हैं जस्ट बिकॉज़ इट्स इन द ट्रेंड। सो जो भी ट्रेंड में है वो चीज अच्छी हो जाती है। एंड 10 साल पहले भी शायद ऐसे सोचने वाले होंगे, बट हमारी तरह कोई और भी ऐसा होगा जो अपना वो थॉट प्रोसेस छुपा रहा होगा, क्योंकि उस बारे में कोई बात नहीं करता, इट्स नॉट इन द हिट्स, तो वो उसने अपना वो थॉट छुपा लिया कि मुझे ये चीज पसंद है, एंड उसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई, राइट? एंड आई थिंक
कभी भी हम ट्रेंड को डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि यार ये एक अच्छा ट्रेंड है, एक खराब ट्रेंड है। बिल्कुल, क्योंकि एक ट्रेंड है तो दैट्स मीन कि यार उसको ऑलरेडी बहुत ही बड़ा Hype क्राउड मिली हुई फॉलो है। कर रहा है, बहुत ही Yes. बड़ा क्राउड फॉलो कर रहा है। Yes. और क्योंकि सिर्फ अगर सपोज करिए किस चीज को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट डजंट मीन एट ऑल कि यार वो चीज जेन्युइन है, सही है, या वो चीज गलत है। और in fact for some people it's like I can't fully appreciate something if it's in the trend, मतलब कि it gets so much like suffocating कि अगर मुझे कोई चीज अच्छी लग भी सकती है possibly, बट फिर भी मैं उसको साइडलाइन कर दूंगी क्योंकि यार ये तो हर जगह ही सुन रहे हैं, नॉर्मलाइज्ड है, बिल्कुल ही इस तरह की चीज है कि इसमें खास क्या है, जबकि वो बहुत अच्छी चीज हो सकती है। जैसे कि कुछ क्लासिकल म्यूजिक इंस्टाग्राम रील्स पे जैसे गाना आया था, चरखा एक गाना था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड जैसे मूवीज हैं, ये लैला मजनू जो मूवी है उसका गाना अब बहुत ज्यादा हर कोई अपनी स्टोरी पे डाल रहा है, हर कोई उसके रील्स शेयर कर रहा है, बट द फैक्ट इज कि आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है कि उस मूवी में कितनी बड़ी बात दिखाई गई है। आधे से ज्यादा लोग शायद समझ भी नहीं पाए होंगे जो एक्चुअली जो उसके क्रिएटर ने प्रेजेंट करने की कोशिश करी। पीपल आर फोर्स्ड टू डिस्कस समथिंग बिकॉज़ ऑफ द ट्रेंड। वही वाली बात आ जाती है कि शायद उनको वो पसंद भी ना हो, अगर वो ट्रेंड में नहीं है, पसंद भी ना हो, then why is there so much need of being a part of it या fit in? I think I felt it sometimes कि यार suppose मुझे याद है मैं एक डिनर पे गया था with some of my friends and I was feeling very much out of the place। क्यों? क्योंकि most of them were discussing something and I never knew about it कि यार okay they were discussing a particular dish, a particular I think movie also, okay. and they were continuously discussing it and I was like yaar I don't have any point to add in it and I was just having my dinner। So I think at some point it was my tendency to get involved into it without being having some knowledge being of interested in it। ना इंटरेस्ट है मेरा, ना मेरे पास नॉलेज है, लेकिन मेरे को थोड़ा इंक्लूड होना पड़ेगा उसके अंदर। एंड आई थिंक दैट्स द ट्रेंड, क्योंकि 4 लोग और कर रहे हैं तो 2 more people will join them, 1 more will join them and suddenly a crowd will join them। क्राउड से ही one more thing I can recall of कि जब हम बात करते थे कि I have to be apart from the crowd, something apart from the crowd मुझे करना है, इस तरह की चीज। Now the point is कि everyone is doing something apart from the crowd and everyone is skipping 9 to 5, everyone is making their own creating their own thing। So this is normalized। The thing is कि जो ये escape out करना था crowd को, अब सारा crowd ही उधर चला गया है। And this zone is empty। Yeah। And now being just different from the crowd now is again is actually a part getting into the crowd, being in the crowd। Because the definition जो actually में definition है कि वो करो जो आपको पसंद है। जरूरी नहीं है कि आपको यही एक चीज पसंद करनी है, जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही ऐसी स्पिरिचुअलिटी में या मतलब ऐसी मूवीज देखने की जरूरत है जैसे कि जो एकदम अलग हो, या कुछ ऐसा करने की जरूरत है अपनी जॉब छोड़कर। You just have to do what you love because people are not doing that and that is doing something apart from the crowd। And that is again linked with many other problems कि यार हमें अपनी एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी को मैनेज करना है, हमें अपनी एक जो नॉर्मल एक पार्टी पर्सनैलिटी है उसको मेंटेन करना है, और अपनी जो हमारी ऑनेस्टली हम अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को भूल चुके हैं कि यार मैं हूँ क्या, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है वो डिफाइन करते हैं लोग कि मुझे क्या पसंद है। सपोज करिए अगर मैं एक इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ, सो आई हैव टू पोस्ट सर्टेन सॉन्ग्स, I have to post in a certain manner कि यार मुझे ऐसा दिखना पड़ेगा। Certain quotes, maybe views on politics, maybe views on certain things, कुछ भी कह सकते हैं। I don't know anything about it, but I have to post about it। There are certain posts, there are certain quotes, there are certain reels about it, and उस समय मुझे अच्छी लग सकती है और मेरे दिमाग को ऐसा समझाया जाता है, मतलब ऐसा किया जाता है दिमाग में कि ओके ये मुझे पसंद आ रही है, so this is something that I relate to and now I have to share this। but अगर मैं रियल में किसी से ऐसे मिलूंगी, हम किसी से मिलेंगे जो भी वो होंगे, they might not be the exact this happens। जो शेयर कर I think after scrolling through Instagram of various people, हम लोग अपने दिमाग में उनकी इमेज बना लेते हैं कि this person would be of this kind of personality or something, और जब हम लोग उनसे मिलने जाते हैं यार totally different। I mean he is not like that यार, नहीं, उसका फिटनेस पर ओपिनियन जो है इंस्टाग्राम पर कुछ और होता है, इन रियल लाइफ में आई कैन सी हिम going through various other things। इंस्टाग्राम में वो होता है जो ऑडियंस को एक्सेप्टेड है, जो
you know, that's what it is. कि रील शेयर करना, पोस्ट शेयर करना, इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करना, that is very easy. Actually following it in your lifestyle, in you know, making it a habit of yours, that is. So I think, you know, this leads me to, you know, the conclusion, the solution of this. I don't think trend पहले भी कुछ होता था. Modernization has given us things like trend. क्योंकि अब लोगों को follow करना पड़ता है एक certain way, एक success के लिए. Suppose करिए अगर मुझे थोड़ा सा fame चाहिए, so there is a particular way which you have to go through. कि यार मुझे ये particular चीजें करनी पड़ेंगी fame पाने के लिए. I don't think if I talk of, you know, previous times, तब कोई trend जैसी चीजें होती थी. People have their honest particular opinions जो कि वो रख सकते थे. And they would be termed as कि यार okay, this is this kind of person. And I totally think यार उसमें कुछ भी खराब नहीं है. If you have an opinion which is different from all others, तो कुछ भी खराब नहीं है इसमें. Yes, exactly. Even if it's wrong in those people, in the view of those people, कुछ खराब नहीं है. So do what you like because that's the trend for you. You're losing yourself. If you're following a trend, you're losing yourself, I would say. And you know, आने वाले टाइम में आप लोग अपना opinion lose कर दोगे. You'll react according to the what people want, and Exactly. that's totally, I think, dishonest, sad way of living your life. Exactly. वही वाली चीज. Everyone is living in the Imtiaz Ali world. Everyone is a selenophile. Everyone loves moon. Everyone loves dogs. सबको cats पसंद हैं. सभी को सब कुछ पसंद है. सबको पसंद है. यार, this is very, you know, redundancy है इसमें. और ऐसी चीज है कि you are not creating your own thing. ऐसी चीज करो ना कि जो और लोग follow करें. And also, if I talk of this, you know, some people have a solution to this. कि यार आप लोग ये क्यों बोल रहे हो? क्योंकि suppose करो आप लोग इस point पर खड़े हो, certain point पर, and you have to reach to this point. So they would say कि the shortest distance is this way. This way. So most of the people would follow only this way. Maximum लोग जो है वो इसी रास्ते से जाएंगे इस point तक. Accept this. But यार सब लोगों को यहाँ जाना ही नहीं है ना. And सब लोगों का starting point भी ये नहीं है. किसी का starting point ये है, किसी का destination ये है, किसी का starting point ये है. सबकी अपनी displacements अलग-अलग हैं. So it's not like यार अगर कोई बंदा इस रूट से जा रहा है तो आपको भी इसी रूट से जाना पड़ेगा. No, your route could be this one also. और यही बात है एक्चुअली. सबके डेस्टिनेशन सेम नहीं है. आपकी डेस्टिनी आपको कहीं और ले जाना चाह रही है, and you are following someone other's destiny. यार okay, I'll follow his path. No, follow your own path. अपनी खुद की एक आप जर्नी डिफाइन करो कि यार मुझे इस तरीके से चलना है, इस तरीके से अपने पॉइंट्स को रखना है. क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी, आई थिंक a word is philosophy. सबकी अपनी अलग अलग फिलोसफीज होती हैं. क्योंकि I'll live by this, so I'll live my life by this. कि यार I'll put my honest opinion in this, and people, what others are doing, I'll just have a look at it and then you know, give my opinion कि ये सही है गलत है. Exactly. You can have your own opinion. मतलब कि आप देखो सब कुछ, view सब करो, observe सब करो, and do what you feel is right. हाँ. Not just for the sake of trend. Okay, if I go much behind कि यार अगर मैं महाभारत के टाइम की बात करूं, so that time also many people has various opinions. You know, sides दो थी सिर्फ, पांडव और कौरव. इसके अलावा भी opinions होते थे. Exactly, क्योंकि black and white के बीच भी बहुत कुछ है. बहुत colors हैं. You know, some people on this side would have been supporting that side. You know, कि होता है कि मैं इस साइड रहूंगा, लेकिन मुझे इस टाइम उन लोगों का पॉइंट वैलिड लगा. And they would simply put it in. मतलब कि यार okay, suppose करो एक कौरव की सभा चल रही है, तो भीष्म पितामह ऑलरेडी कौरवों की साइड है, बट जब उनको पता है कि ये काम पांडव ठीक कर रहे हैं, वो ओपिनियन रखेंगे. एग्जैक्टली. मेरा जो अगला पॉइंट था वो इसी से रिलेटेड था कि इट्स नॉट ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू नॉट जस्ट फॉलो इट. क्योंकि समटाइम्स यू नो इट शुड बी समथिंग इन द मिडिल. अगर आपको कोई चीज से आप रिलेट कर रहे हो, जस्ट इसलिए नहीं कि आपको कोई चीज पसंद नहीं करनी क्योंकि वो ट्रेंड में है. अगर आपको पसंद आ रही है तो आप खुल के वो पसंद कर सकते हो, even if it's in the trend, right? That's the thing. कि अगर कुछ चीज ट्रेंड में है तो लोग उसको छोड़ देते हैं. छोड़ भी देते हैं. अब तो सब लोगों को लगेगा कि मैं भी नॉर्मल हूँ. नॉर्मलाइज्ड हो गया. Again, that's where you are getting diverted from your personality. अगर आपका पाथ, जैसे कि इन्होंने बोला, यहाँ से यहाँ पे है, अगर आप इधर हो और एक पॉइंट पे यहाँ आने के बाद इधर जाना भी पड़े, कुछ टाइम तक उनके साथ रहना भी पड़े, अगर आपकी डेस्टिनेशन इधर है और आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो कुछ टाइम आप यहाँ से भी होके जा सकते हो. It's okay. Completely. And I think इसमें
मैं लोगों का भी इसमें कुछ वो नहीं है कि उन लोगों ने चीज को स्टार्ट करा है. आई हैव ऑलरेडी मेंशनड इट कि मॉडर्नाइजेशन हैज गिवन अस दिस एंड दैट्स people are going to suffer after some time. They won't observe this, but हाँ, they will lose themselves कि यार मैं चाहता क्या हूँ. And honestly मैं बता रहा हूँ, कभी-कभी मैं भी, and I think most of you, कभी-कभी तो आप अकेले में सोचते होगे shit यार, मैं क्या चाहता हूँ? मुझे क्या पसंद है? मतलब हम कहीं घूमने जा रहे हैं, सब लोग मस्ती कर रहे हैं, यार मैं सिर्फ मस्ती दिख रहा हूँ कि मैं भी मस्ती कर रहा हूँ. इनफैक्ट अंदर मैं सोचता हूँ कभी-कभी यार मैं आया क्यों यहाँ पर? बट बहुत बार होता है मेरे साथ ये चीज. बिल्कुल होती है दिस काइंड ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या इस तरह की चीज. बट व्हाट आई फील इज ये चीज आजकल इतनी ज्यादा, इसलिए ट्रेंड जैसे मैं बात करूंगी कि मेरी मम्मी बताती हैं कि ट्रेंड उनके टाइम में भी, सब टाइम में होता है ट्रेंड, नॉट इन सच अ लेवल जितना आजकल हो रहा है. और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले जो ट्रेंड होता था ना वो सिर्फ इस तरीके का होता था कि मेरी मम्मी बताती हैं कि उनकी सारी सिस्टर्स और बाकी लोग जैसे ब्रॉड सलवार एक चली थी तो वो बहुत ट्रेंड में था. बट उन्होंने कभी नहीं पहना, उनको बहुत अजीब लगता था. उनको लगता था कि दिस इज नॉट समथिंग जो मुझे अच्छा लगे और मैं पहन सकती हूँ. एंड उनकी सारी बहनें पहनती तो लाइक मतलब इट्स इन द ट्रेंड, इट्स इन द ट्रेंड. और यही चीज जब मेरे साथ यहाँ पे आके कि मतलब कुछ अलग टाइप की चीजें चल रही थी, जैसे लेगिंग या कुछ भी, जैसे आजकल स्ट्रीट वेयर चलता है वो चीज, तो एक टाइप का सिर्फ जो ट्रेंड था ना वो सिर्फ इन्हीं चीजों में होता था. आजकल ट्रेंड हमारे बिल्कुल गले तक घुस चुका है. बिल्कुल हम जो फोन चला रहे हैं, जो सोशल मीडिया उस टाइम पे नहीं होता था, और आज सोशल मीडिया ऐसा है कि आप मतलब व्हाट्सएप से लेकर हर चीज, बेसिक चीज आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि क्या चीज आप मतलब कब आप कंपटीशन में हो और कब आप एक्चुअली यू आर जस्ट हैविंग टाइम विद योरसेल्फ. आई थिंक आई हैव गॉट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इट कि यार अभी अगर मैं ट्रेंड को थोड़ा जस्टिफाइड भी मान लूं कि ओके ट्रेंड इज ओके, सो ट्रेंड इज अ पार्ट ऑफ लिविंग, नॉट पार्ट ऑफ योर थिंकिंग. ओके, आपका माइंड ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलेगा, आपकी लिविंग थोड़ी चल सकती है कि ओके आज जो मेरा थोड़ा सा घर में रहने का तरीका है, मेरा थोड़ा घर है एक्चुअली वो ट्रेंड के हिसाब से है. मेरे घर में सीलिंग ट्रेंड को फॉलो कर रही है, मेरा माइंड ट्रेंड को फॉलो कर रहा है. दैट शुड नॉट बी लाइक दैट कि यार आप सोच ही ट्रेंड के हिसाब से रहे हो कि ये चल रहा है, नाउ आई विल थिंक. नो, फर्स्ट यू थिंक देन यू सी व्हाट द ट्रेंड इज. सो दैट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट इट. एंड फाइनली आई वुड हैव अ कमेंट ऑन इट लाइक यार आप सबसे पहले ना एक्सेप्ट कर लो आपके अराउंड जो भी लोग हैं वो भी रहने वाले हैं, आप भी रहने वाले हो. सो अपना ओपिनियन रखना कोई खराब चीज नहीं है. बिल्कुल ओपिनियन रखना, आई वोंट से कि आपको बोलना जरूरी है. नो, जस्ट लिविंग बाय योर वर्ड्स, लिविंग बाय योर माइंड. यार ओके मैं ये सोचता हूँ, सो आई लिव इट लाइक इट. एंड इफ यू लाइक समथिंग जो थोड़ा क्राउड से अलग हटकर है, अप्रिशिएट इट एंड यू आर नॉट बीइंग डम्ब. तो आपको जरूरी नहीं है कि उसको फॉलो करना जो यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइकिंग, तभी आप फिट इन हो पाओगे. You can follow your own heart, you can do what you love, and you don't have to be a part of the trend. Okay, suppose you know if a person posts something on a social media, so opening his comment section would give a glimpse of how a kind of society we are into today. Just with respect to this topic only. कि यार suppose करो आपने comment section खोला, आप देखोगे कितने लोग critics बैठे हुए हैं, बिल्कुल कितने लोग supporters बैठे हुए हैं. I mean, जिन्होंने वीडियो देखी है and they left it. They left it. And मैं इस बारे में इसलिए मैंने बोला क्योंकि this is a very vast topic to talk about, you know. जो आजकल चल रहा है सोशल मीडिया में, let's keep it for some other day because everything is just, there are so many things I wanted to say. So ऐसे में जहां तक ये बात है कि हाँ जो हमने बात बोली कि जो कमेंट सेक्शन में चल रहा है एंड पीपल आर नॉट हेजिटेंट टू पोस्ट मतलब एक ऐसा जोक जो किसी के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाए, जो किसी को कहीं गलत पार्ट पे लग जाए, ऐसी चीज में. क्योंकि जस्ट बिकॉज अगर मैं नहीं करती, मैं पहले नहीं करती कमेंट क्योंकि मुझे लगेगा कि कोई और देख के, बट क्योंकि मेरे साथ के एक दोस्त ने भी उस पे कमेंट छोड़ा हुआ है तो नाउ आई एम फ्री. मेरे को एक स्पेस मिल गया है कि ओके आई कैन आल्सो लीव अ डैंक कमेंट या ऐसा कुछ. I'll go more dark. Exactly. So ऐसे में भी there's another way of looking at the and trend. That's something I'll discuss some other day कि यार ये तो बहुत ही अलग बात है, लोगों को एक अलग तरीके से देखना, उस वे में डिफाइन करना जो मैं भी नहीं सोच पाता हूँ कभी-कभी. अरे भाई ये क्या बोल दिया. बट
यार So जरूरी this नहीं है is the kind of liberty social media has given us. हाँ, वे ऑफ Independence. एक्सप्रेशन है हमारे यहाँ, बट डेमोक्रेसी में दी हुई है, वे ऑफ एक्सप्रेशन है. But in freedom, most people find sin. आई विल से कि आपको हमेशा क्रिटिक होने की, हमेशा सपोर्टर होने की जरूरत नहीं है. अगर आप सिर्फ देख सकते हो उस चीज को, You just be somewhere in the and you middle. can go through, just go through it. Don't stop and give your remark. Yeah. अगर आपका रिमार्क आपका वैलिड नहीं लगता है, सपोज करो किसी ने कुछ अपना स्टार्ट करा है नया, एंड यू लीव समथिंग कि यार ये क्या है, तो हर कोई कर रहा है, Yeah. एंड आपने सोच लिया, बट आपने लिख भी दिया, अपने को एक्सप्रेस भी कर दिया, और सेम कमेंट 10 लोगों ने कर दिया, आई थिंक दैट पर्सन विल गो डाउन इमीडिएटली. I mean, this is not the liberty or the independence or the freedom that social media gives you. Exactly. To be rude. Kind होना is very important. So giving your honest, मतलब जो मैंने अभी बात बोली कि यार खुलकर सामने आइए. खुलकर सामने आने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको नेगेटिव थॉट भी माइंड में है, तो वो भी आप पुट ऑन कर दीजिए किसी के सामने. नहीं, थोड़ा सा सोचिए कि वो पर्सन आई थिंक किस एनवायरनमेंट में है, या आप किस एनवायरनमेंट में, और कितनी हद तक आपकी ये कमेंट जस्टिफाई करेगी उसकी लाइफ को आगे. Yeah. So आई थिंक यू शुड बैलेंस आउट थिंग्स. अंततः मैं यही बोलूंगा कि ना इधर ना इधर, आपको बीच में मध्य में रहकर ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि जीवन मध्य में. मध्य में ही है. So that's what we have to say on this topic, I think, today. Yeah, exactly. And I hope you create your own legacy, you follow your own heart, you follow your own mind, and create something for someone else to look up to and create their own opinion on it. Right? So Thank you for watching our video, and we'll be back with some other topic, with another podcast. Till then, keep following, keep supporting. Thank you. thank you.